एक लड़की पे 5,000। तो अब बताइए, अगर 10 लड़की पकड़ गई तो कितना होगा? हम लोग गलत। तो किन्नरों से कोई लड़ना नहीं चाहता है। अगर आशीर्वाद लग जाए तो वो धनगर बन जाता है, अगर श्राप लग जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन पैसे की लालच में पुलिस प्रशासन आती है, इनके घरों में छापे मारती है और पकड़कर जेल में ले जाती है। आप क्यों बांधते हो शादी ब्याह में? नहीं जाते हैं तो अगर ऑर्केस्ट्रा ना जाए तो कोई बारात नहीं जाती। वैसे कई ऑर्केस्ट्रा मालिक होते हैं जो गलत लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा मालिक काम भी करवाते हैं। वैसा कई ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, लग रहा है वैसा करिश्मा के साथ जो है वो ऐसा नहीं करते। जी, मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, वो कोई गलत नहीं है यहाँ। वो लोग खुद बेचैन होता है देखने के लिए, वरना छोड़ना चाहे तो छोड़ता ही है, मगर परेशान करके छोड़ता है। थोड़ी तनके मतलब अपनी कपड़ा उतारे उन लोग के दिखाए, मजबूर कर देता। हम लोग की बात नहीं सुनते, जब भी मजबूरी में हम कपड़ा उतारना पड़ता। अगर सामने वाला सही तरीका से आपका कहना मान ले तो नंगा होने की या ताली बजाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो अच्छा काम करो। जहाँ रेप लड़कियों को हो जा रहा है, जहाँ किसी का मर्डर हो जा रहा है, टाउन में दारू का बिजनेस हो रहा है, वहाँ आप नहीं जा रहे हो। कमजोर कौन है? ऑर्केस्ट्रा मालिक। ऑर्केस्ट्रा नाच बजा, ये इसको कमजोर ना समझिए। अगर ये भी एकता, अगर एकजुट हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन अगर इनके श्राप से डरती है तो लखन जो पकड़ कर ले गई है, जिस लखन को इसे छोड़ने की कष्ट करे। हम सब एक होकर अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो ये पावर नहीं करवाएगा, हक है। और कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने में जाने भी जा सकते। हाँ, तो भाइयों के लिए जाएगी ना। अगर भाइयों का अगर मेरी जान भाइयों के लिए चली जाती है तो फकर है। इस समय हम लोग क्रांतिकारी करिश्मा या किन्नर समाज के लिए ऑर्केस्ट्रा मालिकों के लिए लड़ने वाली करिश्मा के पास आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही करिश्मा बैठी हुई है जो सिवान जिले में इस समय वायरल है, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। करिश्मा चर्चा में आने के बाद ऑर्केस्ट्रा समाज के लोग और किन्नर समाज के लोग इनको जिला अध्यक्ष इस समय बना रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक संगठन भी ये खोलने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगी। उसके बाद इन अपने समाज के लिए, ऑर्केस्ट्रा मालिकों के लिए, इन लोग के लिए लड़ेगी। और करिश्मा जी, इस पर आप क्या कहना चाहती है? आपको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जी नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है और मेरे भाई लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे तक का ये रास्ता दिया मुझे। बस मैं खुश हूँ। खुश है जी। और कैसे इतना पावर आपके अंदर कहाँ से आता है कि इन लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए आप दरोगा से लड़ जाती है, थाने पर जलाने लगती है, टायर वगैरह ये सब करने लगती है? देखिए, मजबूती तो लाना पड़ेगा ना, पावर लाना पड़ेगा। अगर कोई सामने खड़ा नहीं तो सबके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। ये हक की लड़ाई है ना, इसमें पावर की जरूरत नहीं है, एकता की जरूरत है। हम सब एक होकर अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो ये पावर नहीं कहलाएगा, हक कहलाएगा। जिन हक के लिए मैं लड़ रही हूँ तो शायद मेरे भाइयों को भी अच्छा लगा, मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। अरे बात किन्नर समाज की, तो ये सब कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ऑर्केस्ट्रा लाइन बंद हो जाए, नौकरी तो हम लोग के पास तो है नहीं, ये सब करेंगे क्या? बताइए, कोई रास्ता है? सरकार को रजिस्ट्रेशन आप संगठन का कब कराएंगे? जी मैं कराऊंगी, 2-4 दिन के अंदर वो भी कराऊंगी। और वहाँ पर जो अभी मुफस्सिल थाने पर है, वहाँ पर जाकर ये लोग आगजल्ली का भी कार्यक्रम किया था। वहाँ पर एक आंच आ गया था किन्नर समाज पर। वहाँ पुलिस जाते थे, इन लोगों को पकड़कर थाने में बंद कर देते थे। दिल्ली से प्रशासन आई हुई थी, इसको लेकर ये मुफस्सिल थाने पर जाकर वहाँ पर सड़क को जाम कर दिए थे, टायर भी जलाए थे। उसमें क्या मामला हुआ? मामला हुआ था कि मतलब सब ऑर्केस्ट्रा मालिक तंग हो जा रहा है। यहाँ 2 महीना से टारगेट किया जा रहा है, 2 महीना से पुलिस आ रही है। आधार कार्ड दे दो, कभी नाबालिग लड़की है, कभी पेपर आता है, बोलता ऑनलाइन केस है। तो ऑनलाइन केस जो किया उसका नाम बताइए ना। अगर सिर्फ ऑनलाइन केस है तो मैं फंसूंगी ना। पूरा ऑर्केस्ट्रा मालिक को क्यों टारगेट किया जाता है? आपको टारगेट करने का कारण क्या हो सकता है? ये तो यही तो मालूम नहीं है। पैसा। हाँ। कितना पैसा मांगा जाता है एक बार पकड़ने के बाद? एक लड़की पे 5,000। तो बताइए, अगर 10 लड़की पकड़ गई तो कितना हो गया? आप जोड़ लीजिए। तो मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सारा ऑर्केस्ट्रा मालिक के साथ हो रहा है। एक गुना अभी तक जेल में है, लखन नाम का लड़का जेल में है। ऑर्केस्ट्रा चलाना गुना है। आप क्यों बांधते हो शादी ब्याह में? नहीं जाते हैं तो अगर ऑर्केस्ट्रा ना जाए तो कोई बारात नहीं जाता है। तो रौनक तो हम ही लोग है ना। दिल जला के हम लोग नहीं कमाते, दिल खुश करके कमाते हैं। 10 रुपया अगर कोई देता है ना तो 10 बार हाथों के ऐसे ऐसे कर देता है। तकलीफ हम लोग झेलते हैं, क्या आप झेलते हैं? उसके बाद बोलते हम लोग गलत है। गलत ये पुलिस है, ये समाज है जो हम लोग गलत ठहराता है। हम लोग तो किन्नरों से कोई लड़ना नहीं चाहता है। अगर आशीर्वाद लग जाए तो वो धनगर बन जाता है, अगर श्राप लग जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन पैसे की लालच में पुलिस प्रशासन आती है, इनके घरों में छापे मारती है और पकड़कर जेल में लेकर चली जाती है। उसके बाद ये लोग रोड पर उतरते हैं और अपना जो करना होता है उनसे लड़ने के लिए वो करते हैं। और इसमें आप लोग को नंगा भी होना पड़ता है पुलिस लोग के सामने, अगर वो नहीं सुनते हैं तब। जब हमारी मांग पूरी नहीं की जाए तो ऑप्शन हमारे पास तो यही है कि हम लंगा हो। उसके बाद वो लोग सुनने लगते हैं। हाँ सुनते हैं, कुछ भागते हैं, उधर भागते हैं, कुछ बोलते कपड़े पहन लो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो शौक से तो नहीं कर रही हो ना, आप करा रहे हो तो मैं कर रही हूँ। अगर प्यार से हमारी मांगे पूरी हो जाए तो क्यों करूँ ऐसा? सर नीतीश कुमार और ये मोदी तो आपको नहीं ना बोलता है कि जाओ ऑर्केस्ट्रा वालों को परेशान करो। आपको अगर सील जीतनी है, अगर कुछ अच्छा करना है ना तो अच्छा काम करना। जहाँ रेप लड़कियों को हो जा रहा है, जहाँ किसी का मर्डर हो जा रहा है, टाउन में दारू का बिजनेस हो रहा है, वहाँ आप नहीं जा रहे हो।
कमजोर कौन है? ऑर्केस्ट्रा मालिक, ऑर्केस्ट्रा नाच बजा। ये इसको कमजोर ना समझिए। अगर ये भी एकता अगर एकजुट हो जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। ये क्या आप लोग क्षति पहुंचाते हैं कि पुलिस प्रशासन आप लोग के पीछे लगी रहती है हर जगह? अब मैं क्या बताऊं? आप लोग के चलते तो कोई क्षति पहुंचती जी नहीं है। नहीं, आप लोग तो कैसे कर्तव्य चले? दिखाकर पैसा कमाने का काम करते हैं। जी बताइए, किस एंगल से सारा मालिक ऑर्केस्ट्रा मालिक है? कौन खराब है? दाल रोटी चलाने के लिए सभी ऑर्केस्ट्रा खोला हुआ है। नहीं, 100 में 100 तो सही होते नहीं है। वैसे कई ऑर्केस्ट्रा मालिक होते हैं जो गलत लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा मालिक काम भी करवाते हैं। वैसा कई ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं लग रहा है वैसा करिश्मा के साथ जो है वो ऐसा नहीं करते। जी, मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, वो कोई गलत नहीं है यहाँ पे। सुखी से कमाने वाले हैं, इसलिए मैं इन लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आंखों से देखती हूँ कि गलत नहीं है। मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं नशेड़ी का साथ नहीं करती। मैं नशा करने वाले लोगों से नफरत करती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे भाई लोग जितने हैं सब अच्छे हैं, कोई गलत राह पे नहीं चलने वाले। और ये बात लड़कियाँ, जितने ऑर्केस्ट्रा मालिक है सबके पास सेफ लड़की है। अगर लड़की आपको निकल के बयान देती है कि हाँ ये मालिक गलत है, तो आप बोलो कि हाँ गलत है। सारी लड़की आप जितने ऑर्केस्ट्रा में जाओ बयान देगी कि मेरा मालिक सही है, फिर उसके बावजूद भी आप मुझे गलत क्यों ठहराओगे? किस चीज पे? अगर केस भी हम पे होती है तो आप उसका लिखित लाओ, जो केस किया उसको सबूत लाइए। आप ऑनलाइन केस होती तो ऑनलाइन का नाम नहीं होता है कि आप करोगे केस किस पे करोगे, किस चीज पे करोगे। अगर कोई ऑर्केस्ट्रा में कोई व्यक्ति आकर परेशान करेगा या किन्नर समाज को परेशान करेगा तो आप कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? अपना बल का प्रयोग करेगी या और कोई? पहले तो मैं कानून का साथ लूँ, कानून के पास जाऊंगा। भाई कानून बना है ना सपोर्ट के लिए, तो अपनी फरियाद दिखाऊंगे भाई कि मैं इतने लोगों की जिम्मा ली हूँ, तो मैं कानून का पहले सहारा लूंगी। कानून अगर मेरे साथ नहीं देती है तो फिर अपने बल का इस्तेमाल करूंगी। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो कानून बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, उस रूल नियम को आप लोग फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, बाकायदा करते हैं। अगर कोई फॉल्ट हम लोगों में इतना दिन हो गया इस जवार में हमको रहते हुए, कोई ये भी बता देगी कि करिश्मा गलत है या उसका स्टाफ गलत है, मैं मान लूँ। अगर सामने वाला सही तरीका से आपका कहना मान ले तो नंगा होने की या ताली बजाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। वो लोग मजबूर कर देते हैं। मजबूरी है ना कि मैं अपने आप पे अपने पेट्रोल छिड़क ली। कलकत्ता में मर सकती थी ना, इसका दोषी कौन था? थाना था, क्योंकि उसने मजबूर किया। शौक थी मुझे खुद को जलाने की। वो लोग सुन, हाँ सुना। अब बाकायदा अच्छे से आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, हम लोग को सपोर्ट कर रही है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम लोग ठीक से हो ना करिश्मा? कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। अच्छा, इससे पहले पुलिस सुनती नहीं है? जब लोग ये लोग शांत थे तो उन लोगों को लग रहा है ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, तो उसके पहले इन लोग को आदमी को आए पकड़ कर लेकर चले गए। उसके बाद ये लोग थाने पर गए, बवाल मचा दिए। उसके बाद थानाध्यक्ष इस समय यहाँ पर दौड़ रहे हैं, इन लोग के पास प्रशासन दौड़ रही है सीवान जिले की, हम लोग को माफ कर दे, ऐसा हो जी। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे अपने? हम लोग तो यही कहेंगे ना कि अच्छा है, बनी है, हम ही लोग का ना साथ देंगे बनने के बाद। और पुलिस वाला क्यों ऐसा करता है? वो लोग खुद देखने का शौकीन होता है कि हम लोग ऐसा करेंगे तो लोग खुद नंगा होगा। वो लोग खुद बेचैन होता है देखने के लिए, वरना छोड़ना चाहे तो छोड़ता ही है, मगर परेशान करके छोड़ता है। थोड़े तनिके मतलब अपनी कपड़ा उतारे उन लोग के देखा, मजबूर कर देता है। हम लोग की बात नहीं सुनते, जब भी मजबूरी में हम कपड़ा उतारना पड़ता है। वो नहीं तो किसी को शौक, इतना कोई बेचते में जो नंगा होगा। किसी का सीवान जिले में तो सीवान जिले में अभी ऐसा 2-3 जगहों पर हो चुका है जहाँ पर मजबूर होने के बाद किन्नर समाज कपड़े को उतार दिया है थाने पर जाकर। ऐसा हुआ है ना आप लोग? हाँ हुआ है, बहुत बार होता है, क्योंकि थाना वाला कराता है इसलिए ना होता है। नहीं कराएगा तो कहाँ से होगा? आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए सही है, आप लोगों के लिए लड़ेंगी? ऐसा पहले कभी हुआ है जो सही तरीके से सिचुएशन को हमें अच्छे लगे? मतलब जब भी हम इनको चुना गया है, ठीक है, हमें बहुत बहुत अच्छे लगे हैं हर चीज से। यही है मेरा सब कुछ, माँ भी बाप भी सब कुछ यही हमारे लिए। बहुत खुशी की बात है जो हमारी दीदी आज मतलब जो कदम उठाई है। हाँ बहुत खुशी की बात है। आपको कैसा लग रहा है? पूरा किन्नर समाज और ऑर्केस्ट्रा के मालिक आप पर पूरा 100% विश्वास कर रहे हैं? क्या ऐसा किया है इन लोगों के लिए? मैंने क्या किया, बस इन लोगों के लिए लड़ा है मैंने। हक की लड़ाई लड़ने तो बुरी तो चीज है नहीं। और कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने में जाने भी जा सकती है। हाँ तो भाइयों के लिए जाएगी ना। अगर भाइयों का अगर मेरी जान भाइयों के लिए चली जाती है तो फकर है। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर तो किन्नर समाज और ऑर्केस्ट्रा समाज के लोग आपको इस समय जिला अध्यक्ष बनाए हैं। अपने संगठन का आगे अगर जनता भी आपकी सपोर्ट देती है तो आगे राजनीति में जाने की? जी जाऊंगा। हाँ सोच जाना चाहते हैं? हाँ इच्छा है, की भलाई करना चाहते हैं? हाँ वो तो बचपन से ही शौक है कि मैं अगर मैं कुछ अच्छा करूँ और लोगों की भलाई करूँ। जो ये संगठन आप बनाई है इसमें क्या क्या लोगों को मदद मिलेगा? कैसे कैसे लोगों को मदद मिलेगा? मदद मिलेगा कि बस मैंने ये सोचा है एनजीओ के लिए कि जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती, जिसकी शादी नहीं हो पाती, उन सब के लिए मैं करूँगी। अगर जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए, अपने फरियाद बताए, तकलीफ है, मैं सब तकलीफों में साथ दूंगी। या मेरे भाई लोग हो या अदर भी लोग हो, मैं सबके साथ हूँ। चलिए अच्छा है। और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा मालिक भी है, ऑर्केस्ट्रा मालिक है यहाँ पर। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग इन्हें करिश्मा को चुने हैं? जी जी आप ही लोग चुने हैं? जी। क्यों चुने हैं करिश्मा? उस लायक है। उस लायक
यही जो लड़ाई अभी मुफस्सिल थाने में लड़ी है, उसके बाद आप लोगों के मन में आया कि नहीं, इससे पहले विचार बन रहा था, तब तक ये घटना हो इससे गई। पहले भी लड़ाई लड़ी आप लोग? हाँ, हम लोग पहले से ही इनको मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब चलिए, समाज में कोई ऐसे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं जो समाज में ऐसे किन्नरों को जीने नहीं देते हैं या ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे संगठनों को आगे आना पड़ता है और ऐसे ऐसे किन्नरों को आगे आना पड़ता है कि हमारे समाज को कोई क्षति न पहुंचा सके, कोई बेइज्जती न करे। सड़क पर, चौराहे पर, और यहाँ पर देख सकते हैं सब। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगी, बस यही है कि जो हमारा अध्यक्ष बना है उनका सपोर्ट कीजिए। जब वो हमारे लिए सोच नहीं है तो उनका भी हम लोग मतलब साथ दे रहे, तो आप लोग भी साथ दीजिए। हमारा बस यही कहना है, और क्या। कैसी आदमी है करिश्मा? अच्छी है, नेचर भी अच्छा है और सबके लिए हेल्प भी करती है एक दो बार है। और क्या बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनकी ऑर्केस्ट्रा में किसी को तकलीफ होता हो, सबका वो मतलब ध्यान रखती है। मतलब एक तरीके से वो अपनी फैमिली के तरीके सबको समझती है। जो लखन की लेडीज मतलब पकड़ी गई हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए। यही मोदी जी से बोलेंगे। जो लखन है, किस इल्जाम में पकड़े हुए हैं? कोई बोलते हैं नाबालिग लड़की है, बस यही हाँ, बात है। कोई नाबालिग लड़की नहीं है। सबके पास आधार कार्ड भी दिखाई जाते हैं, तो कहते आधार कार्ड कोई मायने नहीं है। तो आधार कार्ड तो सरकार बनाए क्यों? तो उसको क्यों पकड़ा गया है? कोई बोलते हैं नाबालिग लड़की है। नाबालिग है, क्या करती थी वो? कोई मतलब नाच गाना करती है, हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा में नाचती है बेचारी। किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं, बस मजबूरी में काम करने आते हैं। जो मेरा लखन भाई, उसको पकड़ के रखा, अभी तक छोड़ा गया नहीं। उसकी 6 लड़की, उसकी लड़की के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा वो भगवान जाने, अभी तक छोड़ा गया नहीं है। कुछ मालिक के छोड़ दिए हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है। तो उसके बाद 6 लड़की, वो गरीब आदमी बेचारा बहुत मजबूरी में। अब मैं यही मालिक मत दुआ करूंगी, मतलब उसको छोड़ दे। बहुत गरीब है, सब एकजुट बोला उसको छोड़ दे। अगर नहीं छोड़े तो फिर दोबारा जाके हंगामा करूंगी वहाँ पे। अगर हंगामा में जाऊंगी, जब प्रशासन नहीं छोड़ेगा तो अगर लखन के नहीं छोड़े तो आज जाके पूरे थाना जाम करूंगी। अगर लखन के नहीं छोड़े तो पूरे जाम करूंगी अभी। अच्छा, लखन को अगर नहीं छोड़े तो फिर हम लोग अपना तरीका दिखाएंगे। यही बोले लखन के छोड़ दो। अच्छा, लखन को नहीं छोड़ेंगे वो लोग, तो शराब देना चाहेंगे? आप लोग का शराब भी लगता है। शराब क्यों देंगे? लड़ेंगे हम, बहुत जल्द लड़ेंगे, उसी थाने पे लड़ेंगे। भाई हमें इंसाफ चाहिए, उसे छुड़वाएंगे हम लोग। मेरा भाई है, हम सारे किन्नर समाज मिलकर उसे छुड़वाएंगे। आप लोग के जीवन में सीखे का क्या? शराब नहीं, शराब। हाँ बोलिए। तो सिक्के का क्या मामला है? अगर आप लोग किसी को सिक्का दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, तो धनी हो जाता है। अब ये सब तो दुआ का असर है, और ये सब तो बात मैं मीडिया में बोल नहीं सकती हूँ कि क्या असर है। अपनी खूबियां मैं सबको क्यों दूं? कैसे कैसे लोगों को आप देना पसंद करते हैं? अभी तो पर्सनल बात है ना, अभी तो मीडिया में मैं कैसे बोल सकती हूँ मैं किसे दूं किसे ना दूं। जो हमें अच्छे लगते हैं उन्हीं को देते हैं। अब कैसे लगे? सब हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो हमें भी देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? जी बिल्कुल, हाँ दोगे। यही बोलेंगे, दिल से दुआ भी दे रही हूँ आपको कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हम लोग के पास आए हैं, तो दुआ है। लखन की छोड़ दें, यही बोलूंगी मैं, लखन को छोड़ दें। अब दोबारा जाके हंगामा करूंगी। पुलिस प्रशासन अगर इनके शराब से डरती है तो लखन जो पकड़ कर ले गई है, जिस लखन को इसे छोड़ने की कष्ट करे, यहाँ पर लखन बीच में आए, ये लोग खुश रहे उनके साथ, वो भी आकर अपना जो काम करता है इन लोगों के साथ करना शुरू कर। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।